पूछो तेरे कार इफ्तारी से पैसे नहीं है और देखो जाके पूछो जिसे बच्चे पानी लेना रोजा खो रहे हैं ए बगाड़े देखे हुकूमत ने ये बिल्कुल इनके जज्बात है अंकल के। बिल्कुल जिस चलाना ने वोट चाहिए यूनियन आटे की थैली 500 सस्ती कर देन और बड़े गए को तोड़ो बाजू डुबके 6 बजे के इधर खड़े हैं, अभी तक देख लें, पर अभी भी कहते हैं आपकी सहूलत के लिए सर जलालत के लिए और कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा इकट्ठा करे, ना इधर छाँव है ना कुछ है, ना कोई बंदोबस्त है किसी किस्म का भी। क्या कहना चाहेंगे अंकल आप? यार इसके खिलाफ क्या बोलेगा, सुबह 6 बजे का आए हुए इधर खड़े हैं, इंतजार की 3 दिन हो गए। कल भी सुबह 6 बजे आए थे, रोजा खोल के इधर आ जाते हैं और अफ्तारी के टाइम इधर ही रहते हैं। लिंक डाउन होता है इनका, जब लिंक ही डाउन है तो फिर आवाम को क्यों जलील कर रही हैं लोग। सुबह से कोई 6 बजे का आया हुआ है, कोई 5 बजे का आया हुआ है। हम खुद सुबह 6 बजे के आए हुए हैं, लाइन पे खड़े हुए हैं, रोजा भी रखा हुआ है, गर्मी भी शदीद है, जुमे का टाइम हुआ है, हमें जुमे की भी फिक्र, हमारा जुमा ना रह जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली खान। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को महफूज बनाने का मिशन है। पहले हमने देखा कि गाड़ियों को एम टैग लगाया गया, अब उसके बाद मोटरसाइकिल्स को भी एम टैग लगाने का सिलसिला शुरू किया गया है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एम टैग सेंटर्स का क्याम अमल में लाया गया है, जहाँ सुबह 9 से शाम 5 बजे तक या सुबह 9 से रात 9 बजे तक मुख्तलिफ एम टैग सेंटर में एम टैग लगाने का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन अलमिया यह है कि कोई भी चीज़, चाहे वो शहरियों को सहूलत फराम करने के लिए शुरू की जाए या शहर को महफूज बनाने के लिए शुरू की जाए, वो शहरियों के लिए रहमत की बजाय जहमत बन जाती है। वजह यह है कि इंतजाम सही तरीके से नहीं किए जाते, चीज़ों को पहले से प्लान सही तरीके से नहीं किया जाता। अब रोजे की हालत में, इस शदीद गर्मी में, जुमे का वक्त है और ये शहरियों की कतारें आप देख सकते हैं। ये बुजुर्ग शहरी बैठे हैं, इनसे हम गुफ्तगू भी करेंगे। इन्होंने हमें थोड़ी देर पहले बताया भी है कि सुबह 7 बजे के यहाँ आके बैठे हुए हैं, ताहाल इनकी बारी नहीं आ सकी। सीनियर सिटीजन है, दुनिया भर में जहां भी सीनियर सिटीजन होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन ये यहाँ पर अपना बाइक होने के बावजूद इस मुश्किल का सामना करना पड़। और फिर एक और अहम बात कि अगर आपका बाइक आपके नाम पर नहीं है तो आपको पहले अपने नाम पर करवाना पड़ेगा। आपके किसी बुजुर्ग के नाम पर था और खुदा ना खासा वो अब दुनिया में नहीं रहे, तो वो एक तवील प्रोसेस है, पहले आप अपने नाम करवाएं फिर उसके बाद यहाँ पर आए। तो ऐसी चीजें शहरियों को आसानी फराहम करने की बजाय पैदा करती हैं। मेरे साथ ये बुजुर्ग शहरी मौजूद है। अंकल अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे, ये शहर को महफूज बनाने के लिए एम टैग लगाए जा रहे हैं मोटरसाइकिलों को, आपको खुशी है कि शहर महफूज होगा? महफूज होना चाहिए, लाजमी बात है, लेकिन ये जो काम हो रहा है ये गलत हो रहा है। सुबह से कोई 6 बजे का आया हुआ है, कोई 5 बजे का आया हुआ है। हम खुद सुबह 6 बजे के आए हुए हैं, लाइन पे खड़े हुए हैं, रोजा भी रखा हुआ है, गर्मी भी शदीद है, जुमे का टाइम हुआ है, हमें जुमे की भी फिक्र, हमारा जुमा ना रह जाए। इसमें कितने मुसलमान भाई हैं, कितने हमारे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, बुजुर्ग भी हैं, इतने खराब हो रहे हैं। अंदर इनकी जो कंप्यूटर चल रहा है उसके अंदर मसला हो रहा है, वो लेट चल रहा है वाला, इनको चाहिए वो भी ठीक होना चाहिए। एक की जगह पे 3-4 काउंटर होने चाहिए कि जगह पे पब्लिक के लिए आसानी हो। हमें आसानी कुछ भी नहीं मिल रही है, यहाँ पर हमें दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मुल्क तो हमारा सबर है, कैसे आपके सामने ही कैसा मुल्क सबर है, ज्यादती हो रही है, गरीब आदमी लूटा जा रहा है। बिल्कुल अंकल की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई है और इनका मुतालबा भी जायज़ है कि अभी आप देख सकते हैं कि शहरियों की एक कसीर तादाद है, लेकिन इधर एक शख्स कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं जो एम टैग लगा रहे हैं। काउंटर बढ़ाए जाए और शहरियों को कोई सहूलत फराहम की जाए। मैं आगे चलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। क्या कहना चाहेंगे अंकल, गर्मी में आप? सर सुबह 6 बजे के इधर खड़े हैं, अभी तक देख लें, पर अभी भी कहते हैं आपकी सहूलत के लिए सर। जलालत के लिए और कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा इकट्ठा करे, ना इधर छाँव है ना कुछ है, ना कोई बंदोबस्त है किसी किस्म का भी। क्या कहना चाहेंगे अंकल आप? यार इसके खिलाफ क्या बोलेगा, सुबह 6 बजे का आए हुए इधर खड़े हैं, इंतजार की 3 दिन हो गए। कल भी सुबह 6 बजे आए थे, रोजा खोल के इधर आ जाते हैं और अफ्तारी के टाइम इधर ही रहते हैं। लिंक डाउन होता है इनका, जब लिंक ही डाउन है तो फिर आवाम को क्यों जलील कर रही हैं लोग, ये समझ नहीं आती। ये बहुत जायज मुतालबा है कि कोई आपने चीज का आगाज किया है तो पहले उसकी तैयारी तो भरपूर तरीके से की जाए। लिंक क्यों डाउन है? यहाँ पर एक शेड भी लगा के दिया जा सकता है। रोजेदार हैं, इस गर्मी में यहाँ पर खड़े होकर इंतजार करने पर मजबूर हैं। ये कल भी आए हैं, आज भी आए हैं, सुबह 6 बजे से यहाँ पर खड़े हुए हैं। सीनियर शहरी हैं, इन्होंने कोई जुर्म किया है, इनका अपना बाइक है और अपने बाइक पे इन्होंने एम टैग लगवाना है, तो इनको सहूलत फराहम करने की बजाय इनकी तजलील की जा रही है। तो मेरा ये मुतालबा है हुकाम बाला से कि एक तो इसकी डेट एक्सटेंड की जाए, जो कि एक्सटेंड कर भी दी गई है। आपको ये बताएं कि डेट 5 मार्च तक एक्सटेंड की गई है, लेकिन क्या कहना कुछ कह रहे हैं आप? डेट उस वक्त एक्सटेंड हुई है जब सब लोग फजर टाइम यहाँ आके खड़े थे, और ये अभी 12 बजे करीब बताया गया डेट एक्सटेंड हो गई है। तो इससे जो पहले बता देते हैं, कम से कम लोग कम से कम घर से निकलते। दूसरे नंबर पे ये है कि जो यहाँ पे ऑपरेटर बैठे, एक बैठा हुआ है
बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो कम से कम यहाँ बूथ में 2 ऑपरेटर बिठा दे तो जल्दी हो जाए। तीसरा ये कि या टोकन मशीन रख दे, मतलब अपना नंबर लेके साइड पे बैठ के आराम से अपना काम करा ले, या फिर ऑनलाइन एक ऐप बना दे जो बंदा पहले अपना अपॉइंटमेंट बुक करके उस टाइम पे आ जाए यहाँ पे और अपनी वो टहल लगवा ले, तो इससे रमज़ान में इस मामले से बच जाएगा। बहुत अच्छी गुफ्तगू इन्होंने की है और एक अच्छी सजेशन है कि टेक्नोलॉजी का दौर है, उसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाए, टोकन सिस्टम रखा जाए और यहाँ पर बूथ में कम से कम ऑपरेटर्स की तादाद को बढ़ाया जाए। मैं चाहूंगा आगे चलूं और आगे भी जो लोग मौजूद हैं उनका अहवाल भी आपके सामने रखूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुजुर्ग लोग हैं, बारिश लोग हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, तवील कतारों में इंतजार करने पर मजबूर हैं और टाइम बढ़ा दिया गया जी, डेट एक्सटेंड कर दी गई है 5 मार्च से। क्या कहना चाहेंगे? ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇੰਜ ਰੋਲ ਲੈਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲੇ ਭੇੜ ਬੱਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ। ਕਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ, ਕਦੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, पूरी ध्यान नहीं उस गरीब की लगी 2000 कितों लिया के देगा। बोलने वाले ये सारे वेले बैठे, ये जो खोते सारे वेले, कोई नहीं बोलने वाला। ओदे कोल पूछो तेरे घर इफ्तारी वास्ते पैसे नहीं है, ओदे कोल जाके पूछो जिहदे बच्चे पानी दे नाल रोजा खो रहे हैं। ये बगाड़े देखे हुकूमत ने, ये बिल्कुल इनके जज्बात है ये अंकल बगाड़े के। देखे बिल्कुल जिस तरह उन्होंने वोटें चाहिए होंगे आटे की थैली 500 सस्ती कर देन। ओ बड़े करे कौन तोड़ो मार दो डुबके। बहुत शुक्रिया अंकल की आपने अफगानिस्तान वाला सही कह रहे हैं तो मुलाहिजा फरमाई है और जज्बात इनके बिल्कुल जायज हैं, मुश्किलात हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है और हुकूमत से ये मुतालबा है कि चीज़ों को सस्ता किया जाए। रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना है, इनके जज्बात आप देख सकते हैं। इस गर्मी में, इस रोज़े में यहाँ पर आके खड़े हुए हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इस निज़ाम को ठीक किया जाए, फिर उसके बाद शहरियों को बुलाया जाए, एम टैग लगाए जाए। अच्छा इकदाम है कि बाइक्स रजिस्टर होनी चाहिए, गाड़ियाँ रजिस्टर होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले सिस्टम ऐसा वादा किया जाए कि शहरियों को इस तरह से ख्वार ना होना पड़े, शहरियों को इस तरह से जलील ना होना पड़े, शहरियों को इज्जत दे। ये आपके मुल्क के बाइज्जत रिहायशी हैं, शहरी हैं। मोहम्मद अलीजा खान ने एम टैग सेंटर से आपको रिपोर्ट किया, इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए ये चीज़ की जा रही है, लेकिन शहरी इसको खुशाइंद करार तो दे रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि सिस्टम ठीक नहीं है, सिस्टम ठीक किया जाए। बहुत शुक्रिया।